हेलो बच्चों, कक्षा 10 में 3 पैसेज आते हैं, कक्षा 12 में भी आते हैं और प्रत्येक पैसेज में एक प्रश्न आता है एंटोनिम का और एक आता है सिनोनिम का। सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची, एंटोनिम विलोम शब्द अपोजिट्स। किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। डायरेक्ट रूप से ये 6 नंबर के हुए और इनडायरेक्ट रूप से शब्दों का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए 20 या 25 नंबर का मैटर बनता है। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं बच्चों, एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं। जैसे सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। तो सूरज, सूर्य, रवि ये सभी पर्यायवाची हुए। चांद को चांद, चंद्रमा, जिनके एक ही अर्थ होते हैं, एक ही वस्तु के जो कई नाम होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम शब्द आप जानते ही होंगे, अपोजिट्स, जैसे दिन का रात, अच्छा का बुरा। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टेल का अर्थ भी होता है कहानी और स्टोरी का अर्थ भी कहानी होता है। तो टेल और स्टोरी दोनों सिनोनिम हुए, पर्यायवाची हुए। और डे एंड नाइट, डे जो है वो नाइट का एंटोनिम हुआ, विलोम शब्द हुआ। सिनोनिम का इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ हुआ हैविंग द सेम मीनिंग, अर्थात जिसका एक ही अर्थ हो। ए वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग, ए वर्ड दैट मीन्स द सेम। एंटोनिम हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग, ए वर्ड दैट मीन्स ऑपोजिट, ए वर्ड दैट हैज ऑपोजिट मीनिंग। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड आउट, पता लगाएं, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, द वर्ड, उस शब्द का, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है। पैसेज से उस शब्द का पता लगाइए जिसका अर्थ होता है स्टार्टिंग। बिगिन मीन्स शुरू करना, स्टार्ट मीन्स भी शुरू करना। तो बिगिन और स्टार्ट सिनोनिम हुए, पर्यायवाची हुए। आईएनजी लगाने से बिगिनिंग और स्टार्ट का बना स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग का पर्यायवाची है बिगिनिंग। सन 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। स्टार्टिंग शुरुआत, बिगिनिंग शुरुआत। सन 2013 में ही उसी पैसेज में अपोजिट में यह प्रश्न पूछा गया था, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से वह शब्द बताइए विच इज ऑपोजिट ऑफ सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन का विलोम शब्द होता है। सॉल्यूशन का अर्थ होता है समाधान और इसका विलोम शब्द होता है प्रॉब्लम। यदि पेपर में सॉल्यूशन लिखा है तो आपको प्रॉब्लम लिखना है, अर्थात सिंगुलर है तो आपको उसका आंसर भी सिंगुलर में ही देना है। लेकिन यदि आगे एस लगा है सॉल्यूशंस तो फिर उसका उत्तर भी आपको प्लूरल ही देना है, प्रॉब्लम्स। 2013 में ही एक अन्य पैसेज में ये 2 प्रश्न आए थे जिसमें डल का अपोजिट पूछा गया है। डल का अपोजिट होगा ब्रिलियंट। और जो पर्यायवाची पूछा गया है वो है सिंगिंग इन ए ग्रुप, एक समूह के अंदर गाना। डल अर्थात सुस्त, जो कम बुद्धिमान हो। ब्रिलियंट प्रतिभाशाली, टैलेंटेड। ऊपर मैंने पैसेज की कुछ लाइंस को कोट किया है बच्चों। इसमें दिया गया है कोरल सिंगिंग। कोरल सिंगिंग होता है समूह में गाना। तो जो 8वां प्रश्न है सिंगिंग इन ए ग्रुप, उसका उत्तर ये है कोरल सिंगिंग, कोरल। उसी वर्ष यह एक और पैसेज आया था गौतम बुद्ध के बारे में, जिसमें यह एक प्रश्न पूछा गया था। हैप्पीनेस का विलोम शब्द पूछा गया है इसमें। हैप्पीनेस अर्थात खुशी, इसका उत्तर हुआ सफरिंग्स, सफरिंग यानी दुख। आपको परीक्षा में हिंदी अर्थ वगैरह नहीं लिखने हैं, केवल वो शब्द पैसेज में से चुन करके लिखना है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर केवल आपको सफरिंग इंग्लिश में इतना ही लिखना है। इसी पेपर में एक और पैसेज आया था वल्ली वाले लेसन में से, जो मैडम राइड्स द बस, ये वाला जो आपका पाठ है इसमें से ये आया था, जिसके अंदर
पर्यायवाची पूछा गया था। टॉक बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। बातचीत अर्थात कन्वर्सेशन। मैं आप लोगों को रेगुलरली तो पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए उच्चारण में थोड़ा सा इजी हो के चलता हूँ। बाकी आप इसको शुद्ध पढ़ना चाहें तो पढ़िए कॉन्वर्सेशन। बच्चों, इस प्रकार के पूर्व में हुए पेपर्स की संख्या लगभग 30 तो कक्षा 10 की है और इतने ही पेपर्स कक्षा 12 के हैं। यदि कक्षा 8 के पेपर्स को शामिल करेंगे तो लगभग इतने ही अभ्यास आपके लिए हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ विलोम शब्द याद करवा देता हूं ताकि आप खुद से सर्च करने की कोशिश करेंगे। जब मैं आपको पैसेज शो करूंगा तो वो अभ्यास आपके लिए ज़्यादा मददगार होगा। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, लेट देरी से, अर्ली जल्दी, कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, सैड उदास, हैप्पी खुश, यूजफुल उपयोगी, यूजलेस बेकार अनुपयोगी, डे दिन, नाइट रात। वाइट सफ़ेद, बच्चों ये वाइट नहीं होता है, इसमें एच साइलेंट होता है। वाइट सफ़ेद, ब्लैक काला, इजी आसान, डिफ़िकल्ट कठिन, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, गिव देना, टेक लेना, न्यू नया, ओल्ड पुराना, पुअर गरीब, रिच धनवान, समर गर्मी, विंटर सर्दी, नाउ अब, देन तब। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। बच्चों इसमें एच साइलेंट रहेगा। सेफ सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित, यूज उपयोग करना, मिसयूज दुरुपयोग करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, हैप्पी खुश, अनहैप्पी दुखी, गुड अच्छा, बैड बुरा, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, पुल खींचना, पुश धकेलना, पेट पालतू, वाइल्ड जंगली, फार दूर, नियर पास, बाइक खरीदना, सेल बेचना, कूल शीतल, हॉट गर्म या वार्म उष्ण। कूल का मतलब होता है हल्का ठंडा, जैसे बरसात के मौसम में ठंडी हवाएं चलती है। और वार्म होता है हल्का गर्म, जिस प्रकार के पानी से हम स्नान करते हैं। हॉट होता है बहुत अधिक गर्म, तो इसका सही विलोम तो होता है कोल्ड, लेकिन कभी कभार एग्जाम में ये चलता है। यदि दोनों दिए हुए हैं तो आपको हॉट का कोल्ड करना है और कूल का करना है वार्म। लेकिन यदि कोई और शब्द नहीं है तो फिर आप कूल का भी हॉट कर सकते हैं। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह या असावधान, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, कम आना, गो जाना, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, हेल्थी स्वस्थ, अनहेल्थी अस्वस्थ, प्लीज प्रसन्न करना, डिसप्लीज अप्रसन्न करना, अबे आज्ञा पालन करना, डिसअबे अवज्ञा करना, करेक्ट सही, इनकरेक्ट गलत, इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की तरफ या बाहर की ओर, फॉर्च्यून भाग्य, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, काइंड दयालु, क्रूअल निर्दयी, प्रॉपर उचित, इम्प्रॉपर अनुचित, मॉर्टल नश्वर मरणशील, इमॉर्टल अमर, डेफिनेट निश्चित, इनडेफिनेट अनिश्चित,
मोरल नैतिक, इमोरल अनैतिक, लक्की भाग्यशाली, अनलक्की दुर्भाग्यशाली अभागा, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, ब्राइट चमकीला, डिम धुंधला, राइट सही, रॉन्ग गलत, हैवी भारी, लाइट हल्का, स्वीट मीठा, साउर खट्टा, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, टीचर अध्यापक, प्यूपल शिष्य, डेड मृत, अलाइव जिंदा, लाफ हंसना, वीप रोना, क्लीन स्वच्छ साफ, डर्टी गंदा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली भद्दा, ओल्ड बूढ़ा, यंग जवान, गिव देना, टेक लेना, क्वेश्चन प्रश्न, आंसर उत्तर, एंशंट प्राचीन, मॉडर्न आधुनिक, यूजुअल सामान्य, अनयूजुअल असामान्य, गिल्टी दोषी अपराधी, इनसेंट निर्दोष, टॉप शीरा, बॉटम पेंदा, बोरो उधार लेना, लेंड उधार देना, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड पीछे, मच अधिक, लिटल का, नाइस अच्छा, नास्टी भद्दा, ऐड जोड़ना, सब्ट्रैक्ट घटाना, बेस्ट सबसे अच्छा, वर्स्ट सबसे बुरा, फ्रेंड मित्र, एनिमी शत्रु, मास्टर मालिक, स्लेव सर्वेंट गुलाम, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, वेट गीला, ड्राई सूखा, फुलिश मूर्ख, वाइज बुद्धिमान, स्लोली धीरे धीरे, फास्ट तेजी से, डिफ़िकल्ट कठिन, इजी आसान, फिनिश समाप्त करना, बिगिन या स्टार्ट शुरू करना, अंडर नीचे, ओवर ऊपर, वाइट सफ़ेद, ब्लैक काला, अवेलेबल उपलब्ध, अनअवेलेबल अनुपलब्ध, कैच पकड़ना, फ्री आज़ाद करना छोड़ना, टाई बांधना, अनटाई खोलना, सेलर विक्रेता, बायर खरीदार, सेफ सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित, होली पवित्र, अनहोली अपवित्र, सिंपल सरल, हार्ड कठिन, नॉर्मल साधारण, एबनॉर्मल असाधारण, एंग्री नाराज, प्लीज्ड प्रसन्न, लोस्ट खोया, फाउंड पाया, एंग्री नाराज, प्लीज्ड प्रसन्न, टोल लंबा, शॉर्ट नाटा छोटा, पावरफुल शक्तिशाली, पावरलेस शक्तिहीन, लीव प्रस्थान करना, अराइव आना, सेम समान, डिफरेंट भिन्न, नेसेसरी आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट महत्वहीन, हार्मफुल नुकसानदायक, हार्मलेस हानि रहित। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ सिनोनिम्स का अध्ययन करते हैं। सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द, वो शब्द दो शब्दों का एक ही अर्थ होता है। जैसे होम घर, हाउस भी घर, लेकिन कक्षा 10 के हिसाब से इसका एक और पर्यायवाची शब्द होगा अबोर्ड। अबोर्ड अर्थात घर। हियर सुनना, लिसन सुनना, ओफन अक्सर प्रायः, रिपीटेडली बार बार, ओल्ड प्राचीन, एंशंट प्राचीन, इल बीमार सिक बीमार, काम शांत, क्वाइट शांत, हियर सुनना, लिसन सुनना, से कहना, टेल कहना, प्लेस रखना, कीप रखना।
क्राइम अपराध, सिन अपराध, आइडल सुस्त, लेजी सुस्त, फाइनली अंततः, लास्टली अंततः, प्रेज प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना, सी देखना, लुक देखना, डिनाई इनकार करना, रिफ्यूज इनकार करना, रॉन्ग गलत, इनकरेक्ट गलत। आंसर उत्तर, रिप्लाई उत्तर, बिल्डअप बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना, रोट सड़ना, डिके सड़ना, स्ट्रे आवारा, होमलेस बेघर या आवारा, ट्रेडर व्यापारी, बिजनेसमैन व्यापारी, गोल लक्ष्य, एम उद्देश्य या लक्ष्य, आर्म्स दान, हेल्प दान या सहायता, एम्पल पर्याप्त, प्रचुर, प्लेंटी पर्याप्त या प्रचुर, काउंसलर सलाहकार, एडवाइजर सलाहकार, हीप ढेर, पाइल ढेर, ट्रस्ट विश्वास करना, बिलीव विश्वास करना, रिलक्टेंट अनिच्छुक, अनविलिंग अनिच्छुक, एंक्सस चिंतित, वरीड चिंतित, एप्रिसिएट प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, पर्ज सफाई, प्यूरिफाई सफाई करना, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, होपफुल आशावादी, एब्सोल्युटली कंप्लीटली पूर्णतः, टोटली होली। ब्राइट चमकीला, शाइनिंग चमकीला, फेमस प्रसिद्ध, रिनाउंड प्रसिद्ध, ब्यूटीफुल सुंदर, गुड लुकिंग सुंदर, हैंडसम सुंदर। बच्चों इसमें डी साइलेंट रहता है। इंटायर पूरा, कंप्लीट, होल संपूर्ण, जील उत्साह, इंथ्यूजिया उत्साह, स्टंड भौचक्का सरप्राइज्ड, आइडोल मूर्ति स्टेच्यू, रिमार्केबल असाधारण अस्टोनिशिंग, इंडेंजर्ड संकटग्रस्त, हार्म्ड, टोटली पूर्ण, फुल्ली, ओशन समुद्र, सी समुद्र, टोकन कूपन। इसी के साथ बच्चों आज का लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन में क्लास 10 के पैसेज में अति संभाव्य प्रश्नों को शामिल करते हुए हम एंटोनिम सिनोनिम का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।